एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजीवे एसआर। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे कंबशन विद और विदाउट फ्लेम कि ऐसे सब्सटेंस जिनको जलाया जाता है उनमें से कुछ एक तो फ्लेम को प्रोड्यूस करते हैं और कुछ फ्लेम को प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो ये जो टॉपिक है ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको फ्लेम का पता होना चाहिए, फ्लेम क्या होती है। तो फ्लेम क्या है? एक विजिबल पार्ट है फायर का। जैसे कि आग लगती है, जो लपटें हमें दिखाई देती है वो लपटें क्या होती हैं? फ्लेम होती हैं। ठीक है, मतलब कुछ सब्सटेंस तो लपटों के साथ जलते हैं और कुछ लपटों के साथ नहीं जलते हैं। ठीक है, तो आज हम ये स्टडी करेंगे। तो जो फ्लेम होती है वो सब्सटेंस के नेचर पे डिपेंड करती है कि किस कंडीशन में फ्लेम प्रोड्यूस होगी और किस कंडीशन में फ्लेम प्रोड्यूस नहीं होगी। तो वो क्या है? इट डिपेंड अपॉन वेदर सब्सटेंस विल फॉर्म वेपर ऑन बर्निंग और नॉट। देखो, ये डिपेंड करता है कि जब जिस सब्सटेंस को जलाया जाता है क्या वो बर्निंग के साथ वेपर में कन्वर्ट होते हैं या नहीं कन्वर्ट होते हैं। तो जो सब्सटेंस क्या है जलाने के साथ क्या हो जाए, वेपराइज हो जाते हैं, तो वो क्या होते हैं? वो फ्लेम को प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन ऐसे सब्सटेंस जिनको जलाया जाता है लेकिन वो वेपर फॉर्म नहीं करते, मतलब वो वेपराइज नहीं होते, तो वो क्या करते हैं? फ्लेम को प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो इसके में मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊंगी कि कैसे सब्सटेंस वेपराइज होते हैं ऑन बर्निंग और कैसे वो वेपराइज नहीं होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैं इसका एक बेस्ट एग्जांपल है बर्निंग ऑफ कैंडल। ठीक है, कैंडल क्या होती है? मोमबत्ती। देखो, जब मोमबत्ती को जलाया जाता है तो क्या होता है, इसमें यहाँ पे क्या होती है? वीक का मतलब जो धागा होता है कॉटन का। ठीक है, कॉटन का जो थ्रेड होती है, धागा होता है, हम क्या करते हैं मैच स्टिक से इसमें क्या करते हैं, इसको जब हम बर्न करते हैं तो यहाँ से क्या होती है ये क्या है, बर्न होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, फ्लेम हमें ऑब्जर्व होती है। तो वो फ्लेम क्यों ऑब्जर्व होती है? क्योंकि जो यहाँ पे क्या बना होता है, ये वैक्स है। ठीक है, सॉलिड वैक्स है, यानी कि हम इसको क्या बोल सकते हैं? पैराफिन वैक्स बोल सकते हैं। पैराफिन क्या होता है? जब कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जैसे मोमबत्ती को जलाया जाता है तो इसमें जो ये इसका थ्रेड है ये जलता है, क्या प्रोड्यूस करता है? ये फ्लेम प्रोड्यूस करता है। कैसे वेपराइज होगा? क्योंकि जो ये सॉलिड वैक्स है, ये सॉलिड वैक्स क्या करता है, यहाँ से पिघलना स्टार्ट होगा तो ऊपर हमें लिक्विड दिखाई देता। आप इस एक्टिविटी को घर में भी कर सकते हो कि मोमबत्ती को जला के देखना, तो मोमबत्ती की जो थ्रेड है उसके पास में लिक्विड सा दिखाई देता है। फिर ये लिक्विड जैसे इसके कॉन्टैक्ट में आता है थ्रेड के, क्योंकि यहाँ पे हीट है, हीट की वजह से लिक्विड वेपराइज होगा और वेपराइजेशन की वजह से ही क्या होती है, यहाँ पे फ्लेम प्रोड्यूस होती है। ठीक है, फिर आप क्या करना नेक्स्ट में, देखो पहले आपने इसको जलाया है, फिर आप इसको क्या करना, बुझाओगे। उसके तुरंत बाद जैसे ही आप इसको क्या करोगे, मैच स्टिक से दोबारा जलाओगे तो ये विदाउट कॉन्टैक्ट भी इन दोनों के बीच में क्या है, गैप है, फिर भी जो ये थ्रेड है ये क्या होंगी, फायर को कैच करेगी। ठीक है, क्या होगा नेक्स्ट जो एक्टिविटी करेंगे हम, देखो पहले हमने क्या किया, मोमबत्ती को जलाया, जलाने के बाद उसको दोबारा से हमने क्या कर दिया, बुझा दिया। बुझाने से क्या होगा, यहाँ से जो इसका मोम होगा, वैक्स है, ये पिघलना स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे जो लिक्विड है वो इसके कांटेक्ट में आता है, कांटेक्ट में आने की वजह से ये फ्लेम प्रोड्यूस करता है। बट सेकंड में आप क्या करोगे, बुझाने के बाद जैसे आप मैच स्टिक यानी कि जो माचिस की तिल्ली को इसके पास लेके आओगे तो इनके बीच में गैप होते हुए भी जो ये धागा है ये क्या करेगा, फायर को कैच करेगा। इसका मतलब क्या है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो सब्सटेंस था वैक्स वो क्या हुआ है, वेपराइज हुआ है, और इसी की वजह से ये क्या करता है, फ्लेम को प्रोड्यूस करता है। बट इसके दूसरे केस में मैं आपको बताऊं, जैसे कि अंगीठी होती है, अंगीठी में क्या क्या है, जैसे कोयला है या चारकोल है, उसको आप जलाते हो तो वो फायर फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करता, लेकिन वो रेड कलर का हो जाता है। रेड कलर का होगा, इसका मीनिंग क्या है कि जो ये कोयल है सब्सटेंस है ये क्या है, वेपराइज नहीं होता किसके साथ, बर्निंग के साथ, इसीलिए क्या है, फ्लेम को प्रोड्यूस नहीं करता। ओनली हीट और क्या है, रेड इसका ग्लो होगी, मतलब चमकेगा रेड कलर में और साथ में हीट देगा, लेकिन फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, तो आप क्या रीजन डालोगे इस चीज का, द सब्सटेंस विच वेपराइज ऑन बर्निंग प्रोड्यूस फ्लेम। देखो भाई, ऐसे सब्सटेंस जो जलाने के साथ क्या हो, वेपराइज होते हैं, वो क्या प्रोड्यूस करते, फ्लेम को प्रोड्यूस करते। जैसे मैंने एग्जांपल बताया आपको वैक्स मोमबत्ती का और बर्निंग ऑफ वुड। देखो हम लकड़ियों को जलाते हैं तो लकड़ी जब जलती है तो उससे क्या होती है, हमें आग दिखाई देता है, विजिबल पार्ट हमें दिखाई देता है किसका, आग का। तो वो विजिबल पार्ट क्या था, फ्लेम था। तो इसका मतलब क्या है, जो वेपराइज होंगे बर्निंग के साथ वो सब्सटेंस क्या करते हैं, फ्लेम को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है,
द सब्सटेंस डू नॉट वेपराइज ऑन बर्निंग, दे डू नॉट फॉर्म फ्लेम। लेकिन ऐसे सब्सटेंस जो बर्निंग के साथ वेपराइज नहीं होते तो वो फ्लेम को प्रोड्यूस नहीं करते, जैसे कि कोयला और चारकोल। क्योंकि आप कोयले को जलाते हो, क्या आग आपको दिखाई देती? नहीं, वो ओनली रेड कलर का ही हमें ग्लो, जो इसकी चमकीला पार्ट दिखाई देता है रेड कलर का, और साथ में हमें हीट मिलती है, ठीक है। और जो ये होता है ना, भी इनका जो कलर है वो डिपेंड करता है इनके नेचर के ऊपर कि ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड। जैसे मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी आपको बताया था, जो एलपीजी गैस है, एक एलपीजी गैस है और एक हमने ऐसे कैंडल का लिया है। इसमें आप देखोगे जो एलपीजी है ये ब्लू कलर की दिखाई हमें देती है, ठीक है। पूरा पार्ट इसका ब्लू कलर होता है, जो इसकी फायर यानी कि जो की फ्लेम होती है वो ब्लू कलर की होती है। तो इसका मतलब क्या है, ये कंप्लीट कंबशन होता है इसका, ठीक है। इसमें जो फ्यूल प्रेजेंट होता है उसका कंप्लीट कंबशन होता है। लेकिन जो कैंडल है, कैंडल क्या, जो कैंडल की जो आग होती है वो कैसे कलर की होती है, ऑरेंज या फिर कैसी होती है, येलो। तो इसका मतलब क्या है कि इसका कंप्लीट कंबशन नहीं होता, क्योंकि इसके कई पार्ट होते हैं फ्लेम के भी। देखो जैसे कि ऐसे बनती है, बीच में थोड़ा इसमें ब्लू होगा, येलो भी होगा, थोड़ा रेडिश कलर भी होता है। तो ये ऐसा कलर क्यों दिखाई देता है, क्योंकि ये कंप्लीट कंबशन नहीं होता है इसका, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना भी, जो सब्सटेंस जलने के साथ येलो फ्लेम देते हैं तो वो होता है उनका मतलब इनकम्प्लीट कंबशन। और ऐसे सब्सटेंस जो जब हम उनको जलाते हो कंप्लीटली ब्लू फ्लेम देते तो वो कैसे होते हैं, कंप्लीट कंबशन का एग्जांपल होते हैं, ठीक है। तो आप और भी इसके एग्जांपल देख सकते हो। तो मेन जो इसके एग्जांपल मैंने आपको बताया कि चारकोल और कोयल है, वो क्या है, एक ऐसे सब्सटेंस जो फ्लेम को प्रोड्यूस नहीं करते हैं। लेकिन जो वुड, लकड़ी, वैक्स है, ये क्या है, ऐसे सब्सटेंस जो फ्लेम को प्रोड्यूस करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ये वेपराइज हो जाते हैं, ठीक है। तो मेरे समझाने का मतलब यही है कि जब सब्सटेंस वेपराइज होते हैं, वेपराइज होने के बाद वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएंगे तो वो क्या करते हैं, फ्लेम को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। लेकिन वो सब्सटेंस जो क्या है, वेपराइज होने से पहले ही रिएक्शन शो कर दे तो वो क्या होते हैं, फ्लेम को प्रोड्यूस नहीं करते हैं। क्योंकि ये क्या होता है, फ्लेम क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जो लाइट और हीट और एनर्जी को प्रोड्यूस करती है, ठीक है। को इसके एग्जाम्पल कराऊं, जैसे कि सोडियम लैंप होता है, जो सोडियम लैंप होता है उसकी फ्लेम कैसी होती है, येलो। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सोडियम लैंप की कैसा फ्लेम देता है, येलो। और जो मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करते तो उसकी कैसी फ्लेम होती है, व्हाइट। जो हमने इसके जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें भी स्टडी किया था क्लास 10th में, कि जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जाता तो वो व्हाइट फ्लेम देता है। सोडियम लैंप क्या करता है, येलो फ्लेम देता है। क्योंकि जो ये कलर ऑफ फ्लेम है ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, जो मेटल है उसके नेचर के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ठीक है। अगर जो कैल्शियम मेटल होती है, जो कैल्शियम है उसको बर्न किया जाता है तो उसकी फ्लेम कैसी होती है, रेड फ्लेम आती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि विद फ्लेम और विदाउट फ्लेम का क्या मतलब होता है, ठीक है। अगर फिर भी आपका कोई भी प्रॉब्लम है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने फ्रेंड को शेयर करें, बेल आइकन के बटन कॉल पे प्रेस करें ताकि मैं और वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।